तो हेलो टू ऑल ऑफ यू। आप आज हम एसएपी का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि एसेट को क्रिएट कैसे किया जाता है। अब एसेट्स और सब एसेट्स, उसके अंदर सब एसेट्स कैसे बनाई जाती है वो भी हम लोगों ने देख लिया था। अब हमें ये देखना है कि एसेट्स परचेज करनी होती है तो वो कहाँ जाके और कैसे की जाती है। राइट, तो एसेट परचेज करने के लिए हमें कहाँ जाना है? आप एसेट्स के पार्ट को बंद करेंगे, पोस्टिंग में जाएंगे, एक्विजिशन में जाएंगे। एक्सटर्नल एक्विजिशन है, यस। अब अगर आप कैश के थ्रू परचेज कर रहे हो तो नीचे वाला ऑप्शन ABZO1, और अगर आप किसी उधार में खरीद रहे हो किसी वेंडर से तो आप F-90 के थ्रू परचेज करो। इस पे क्लिक करोगे, यहां पर आप डेट डालोगे जिस डेट पे परचेज करी है आपने। ये KR डॉक्यूमेंट होता है आपका। KR डॉक्यूमेंट किस कंपनी कोड में कर रहे हो, किस टाइम पीरियड में, पोस्टिंग डेट क्या है और पीरियड क्या है। अब आपको क्या करना है, यहां पर वेंडर को क्या करना है? वेंडर तो आपका क्रेडिट होगा और मशीनरी या जनरेटर जो आपने बनाया था वो क्या होगा? डेबिट होगा। तो जब वेंडर हमारा क्या होगा? क्रेडिट, तो उसकी पोस्टिंग की क्या होती है? 31। हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। अगर आप भूल गए हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाओ, ये वी दिख रहा है, ये वेंडर की पोस्टिंग की को डिफाइन कर रहा है। तो अगर इनवाइस को मुझे, वेंडर को इनवाइस पोस्ट कर रहे हैं और उसे मुझे क्रेडिट करना है, C मतलब क्रेडिट, तो 31 उसको डिनोट कर रहा है। राइट, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? और अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें। तो यहाँ पे 31 रख लिया हमने और यहाँ पे वेंडर ले लेंगे। तो वेंडर हम ले लेते हैं सर्च करके आकाश इंटरप्राइज और एंटर मार देते हैं। एंटर मारने के बाद यहाँ पर वैल्यू आई, यहाँ पर हमसे पूछा कितने का आप ये सामान खरीद रहे हो, तो मैंने बोला ये 2 लाख रुपीज की जनरेट। कितने का? 2 लाख का। नरेशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ठीक है। एक्वायर, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिखोगे? एसेट्स को क्या करोगे? डेबिट। एसेट ही तो डेबिट होगी। अब एसेट को डेबिट करने के लिए आपकी पट्टी पोस्टिंग की क्या होती है? तो आप नीचे जाओगे, एसेट्स के लिए ए डिनोट करता है एसेट्स को, ए को। तो ए जब डेबिट, एसेट को जब भी डेबिट करना है तो क्या होगा? 70, और क्रेडिट करना होगा तो 75। तो आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एसेट सेलेक्ट करोगे। अब हमने एसेट इतनी सारी हमारे पास है, हमने कौन सी एसेट परचेज करी? जनरेटर। इस पे क्लिक करा और एंटर। और अच्छा, ये एसेट किस तरीके की है हमें यहाँ पर इसका टाइप बताना होगा। तो आप इस पे क्लिक करोगे और एक्सटर्नल एसेट है ये। तो एक्सटर्नल एसेट पे क्लिक करा, एंटर मारा, ठीक है ना। यहाँ पर वैल्यू डाली 2 लाख, ठीक है, और एंटर करके सेव कर दो। ठीक है, ये हमारी एंट्री कैसे हो जाएगी? एंट्री क्या हुई हमारी? आकाश एंटरप्राइजेस क्रेडिट हो गया, और हमारी मशीनरी जो है या हमारा जनरेटर जो है वो क्या हो गया? ठीक है, डेबिट हो गया। एंटर करेंगे, ठीक है, ये एंट्री हमारी पोस्ट हो जाएगी। राइट, इस एंट्री को देखना चाहते हो आप, इसमें जाओ और डिस्प्ले मोड में जाके एंट्री देख सकते हो। ये आपको एंट्री दिखा देगा। आकाश हमारा क्या हो रहा है? क्रेडिट, और एसेट हमारी क्या हो रही है? डेबिट। लेकिन ये तो हमारा है एंट्री मोड। अगर आप इसे लेजर व्यू में देखना चाहते हो तो आप इसमें क्लिक करो, तो आपको इस लेजर में एंट्री हुई है 0L। 0L लेजर में हुई है ना। अगर आपको चेक करना है कि भाई दूसरे लेजर में चेक करना चाहते हो तो एसएच लेजर में भी ट्रांसफर हो गया। तो हमने 2 लेजर बनाए थे, लीडिंग लेजर एक, और एक हमारा क्या है? एक्शन लेजर। तो दोनों में हम लोगों ने बना के देख लिया, ठीक है ना। अगर आपको अब इससे बाहर आते हैं, एंट्री व्यू में आते हैं, अगर आपको एसेट अकाउंटिंग व्यू में देखना है तो इसकी 2 एंट्रीज होंगी। एक तो होगी वो टेक्निकल, हमने लेजर बनाया था, ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। टेक्निकल क्लियरिंग अकाउंट बनाया था एक हमने, करेक्ट है ना। वो इसीलिए बनाया था कि हाना में क्या होता है, एसेट्स पहले उस अकाउंट को हिट करती है, फिर उस अकाउंट से क्या होती है? एसेट्स रिवर्स होती है। देखो ये होता क्या है, इसमें क्या हुआ? 31 हमारा क्या होता है? वेंडर। वेंडर ही तो था, सन्नी क्रेडिटर। 31 से यहाँ पर हिट हुआ और 70 से एसेट हुई। राइट, और यहाँ पर हमारा क्या हुआ? 70 से एसेट हिट हुई और 75 से फिर उसके बाद रिवर्स भी होगी।
तो ये टेक्निकल व्यू है, ठीक है। ये हमारी इस तरीके से एंट्री पोस्ट हो जाएगी और उसे हम सेव कर देंगे। तो यहाँ पे जाकर आपका एसेट को परचेज करने का तरीका भी आपको पता चल गया। अब आपको ये देखना है कि वो जो एसेट आपके पास रखी है वो कितने की रखी है। मान लीजिए आपको कभी किसी एसेट की डिटेल देखनी, तो कहाँ जाके देखो, आप कहाँ जाओगे, इंफॉर्मेशन में जाओगे, रिपोर्टिंग में जाओगे, इंडिविजुअल एसेट्स में जाओगे, AW01N एसेट एक्सप्लोरर, AW01N इस पे क्लिक करोगे आप। यहां पर आप उस एसेट की डिटेल देख सकते हो। जिस भी एसेट की डिटेल देखनी है वो यहाँ पे डालोगे, सब उसका सब नंबर यहाँ पे डालेंगे। देन उसके बाद आपको दिखेगा 2 लाख रुपीज की एसेट थी जिसपे कितने का डेप्रिसिएशन लग रहा है, 20,000 का। तो ये 20,000 का डेप्रिसिएशन आया कैसे, ये देखना है अगर आपको, तो पोस्टिंग वैल्यू पे जाओ, ठीक है ना। यहां पर आपको दिखेगा कि 20,000 का डेप्रिसिएशन आया कैसे। देखो ये हर महीने का बता रहा है। 6 पीरियड में हमने डाली है एंट्री, हमारा 6 पीरियड चल रहा है ना अभी, 6 पीरियड में हमने एंट्री डाली है, तो 6 पीरियड में डेप्रिसिएशन इतना लगा, फिर उसके ऐसे डेप्रिसिएशन लगता हुआ ये टोटल डेप्रिसिएशन 20,000, राइट। कंपैरिजन देखना चाहते हो तो ये देख सकते हो कि पहले साल डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, 20,000। हर साल कितना लगेगा, 20,000। तो कितना कितना रिड्यूस होते 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 यहाँ पे जाके इसकी वैल्यू खत्म। बात समझ आ रही, 10 साल का पूरा स्टेटस ने कंपैरिजन में दिखा दिया। पैरामीटर देख सकते हो कि आखिर इसके ऊपर क्या क्या अप्लाई किया गया है, कौन सी डेप्रिसिएशन की अप्लाई हुई है, ये जिसके ऊपर जिसके वजह से डेप्रिसिएशन इस पे लग रहा है, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये क्या लिखा है, एसएलए मेथड हमने बनाया था यूजफुल लाइफ के बेस पे, तो इसलिए यूजफुल लाइफ के बेस पे इसमें डेप्रिसिएशन लग रहा है। यूजफुल लाइफ इसकी कितनी है, ठीक है, 10 साल, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और एक्सपायरी वगैरह हमने डाली थी, रिमेनिंग लाइफ कितनी है 10, तो ये सब रिमेनिंग लाइफ कितनी है, तो यहाँ पे ये जाके खत्म। क्लियर। आपको यही चीज अगर आपको दूसरे अकाउंटिंग प्रिंसिपल में डिटेल देखनी है तो भी आप इसे देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से देखने का मौका मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या था, एक्विजिशन करना और रिपोर्ट को मेंटेन करना, ठीक है। थैंक यू।